जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम एमपी बोर्ड कैसे तैयार करेगा, तो आपकी जो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और एमपी बोर्ड ने अपना परीक्षा परिणाम बनाने का फार्मूला का आज पत्र जारी कर दिया। इसमें परीक्षा परिणाम केवल एक ही स्थिति में संस्था प्रधानों को बना करके भेजना होगा, और वो स्थिति है कि कक्षा 10वीं में कोई छात्र अन्य बोर्ड या राज्य से आया हो एमपी बोर्ड को छोड़कर, उसके परीक्षा परिणाम की चिंता संस्था प्रधान और अग्रसर संस्था को पालनी है। लेकिन ऐसे छात्र जो कक्षा 10वीं भी एमपी बोर्ड से कर रहे हैं और 12th भी एमपी बोर्ड से कर रहे हैं, उनका परीक्षा परिणाम बोर्ड स्वयं कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार करेगा। दोस्तों, अब इसमें जो खास बात है उसको समझना ये है कि नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षा के किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। कक्षा 12th में केवल उन्हीं छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा जिसने परीक्षा के फॉर्म भरे हैं, केवल एडमिशन लेना नहीं। जिन छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरे गए हैं उनको कक्षा 10वीं के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है जिसका हम एक के बाद एक समझेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर, समझना बात, बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के अनुसार हाई स्कूल की सबसे अधिक अंकों वाले विषय के अतिरिक्त छठवां विषय हायर सेकेंडरी के जिस विषय से मैप किया जाएगा उस विषय में हाई स्कूल के तृतीय भाषा के विषय के अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए हम इस प्रक्रिया को उदाहरण के साथ समझें। कक्षा 10वीं में जो बेस्ट 5 अंक है उनके सब्जेक्ट के अंकों के आधार पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, अंकों के आधार पर। इसमें जो छठवां विषय बचेगा वो विषय जिसके साथ मैप होगा। अब मैप होने का मतलब क्या है, तो आपके इसमें 2 तालिकाएं दी है। तो पहली तालिका में मैपिंग मीन्स इस विषय के अंक दूसरे किस विषय के साथ लिंक किए जाएंगे उसकी एक लिस्ट जारी की गई, उसको मैप किया जाएगा। अब यहाँ पर हम उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये कक्षा 10वीं के सामान्य विषय है। अभी हम व्यवसायिक और कुछ विषयों को छोड़ देते हैं। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। अब छात्र 12th का है लेकिन वो विज्ञान समूह का है, तो उसको प्रथम भाषा 10वीं के प्रथम भाषा के अंक के अनुसार ही मिलेगी अगर प्रथम भाषा बेस्ट 5 में आ रही है, समझना बात। द्वितीय भाषा का द्वितीय भाषा के हिसाब से। अब उसको भौतिक रसायन के नंबर और जीव विज्ञान के नंबर ये किससे तुलना करके दी जाएगी, तो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय से। विज्ञान विषय के अंक के आधार पर भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के नंबर दिए जाएंगे। 10वीं के गणित से गणित का, ठीक है, इस तरह से नंबर दिए जाएंगे। सामाजिक विज्ञान को भी कहीं भी इसमें मैप नहीं किया गया। लेकिन अब आप ये समझना कि कोई छात्र बेस्ट 5 में से उसका गणित विषय छठा विषय है। अब गणित विषय छठा है और गणित के नंबर गणित से दिए जाएंगे, लेकिन गणित तो छठा विषय हो गया। ऐसी स्थिति में तृतीय भाषा मीन्स संस्कृत के नंबर उसको गणित में दे दिए जाएंगे। हो सकता है बेस्ट 5 में विज्ञान विषय बाहर हो गया, छठा विषय है। अब विज्ञान में आपको भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के नंबर देना है, तो किससे तुलना की जाएगी, तो तृतीय भाषा से। तो यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो विषय 6वें नंबर पर है हाई स्कूल में, उसकी मैपिंग वाले विषय का नंबर किससे दिया जाएगा, तो तृतीय भाषा से दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह है कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान प्रैक्टिकल के नंबर हैं। अब प्रैक्टिकल भी है और सैद्धांतिक भी है, तो इसका नंबर का कैसे डिवाइडेशन किया जाएगा 100 में से। तो मान लिया भौतिक रसायन और गणित के नंबर, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के नंबर विज्ञान से दिए जा रहे हैं,
और विज्ञान में उसको 70% अंक प्राप्त हैं, 100 में से 70 अंक। तो फिजिक्स में 30 का 70% मीन्स 21 नंबर, 70 में से अब 21, तो ये आपके हो गए 49 बचे, मिलाकर के 70। अगर मान लो 60% नंबर होते मान लो, तो फिर 30 का 60% निकलता है, तो क्षेत्रीय 18 नंबर तो वो हो गए और बचे 42, 60 में से कुल मिलाकर 60। इस तरह से प्रायोगिक और सैद्धांतिक अंकों का वितरण होगा। विज्ञान विषय की मैपिंग सिर्फ फिजिक्स, गणित और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से नहीं की गई है। व्यवसायिक के जो विषय अगर वो हैं तो वो विज्ञान से कंपेयर किए जाएंगे। इसके साथ एग्रीकल्चर के जो विषय हैं वो भी विज्ञान से कंपेयर किए जाएंगे अगर विज्ञान समूह में उसके ये विषय हैं। अब मान लो छात्र विज्ञान का ना होकर के कला समूह का, तो कला समूह का किस तरह से मैपिंग की जाएगी। अब मान लो छात्र है कला समूह का, तो प्रथम भाषा का प्रथम भाषा के साथ ही कंपेयर होगा, द्वितीय भाषा का द्वितीय भाषा के साथ कंपेयर होगा। लेकिन अब उसके जो आर्ट के सब्जेक्ट हैं, मान लिया इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब है, तो उसको सामाजिक विज्ञान से तुलना करके नंबर दिए जाएंगे। लेकिन अगर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के बेस्ट 5 से बाहर है, तो फिर इन तीनों के नंबर कहाँ से मिलेंगे, तो वो तृतीय भाषा, जो 10वीं में तृतीय भाषा है, उसके आधार पर इन अंकों का वितरण किया जाएगा। अब मान लो छात्र कला समूह का ना होकर के वाणिज्य समूह का है, तब क्या होगा। अब मान ले स्टूडेंट कॉमर्स या वाणिज्य संकाय का है, जो फर्स्ट लैंग्वेज है प्रथम भाषा, उसको प्रथम भाषा के हिसाब से, द्वितीय भाषा का द्वितीय भाषा के हिसाब से नंबरिंग दी जाएगी। लेकिन अब जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसका कंपेयर किया जाएगा गणित से। कक्षा 10th के गणित में कितने मार्क्स आए। लेकिन अगर गणित कक्षा 10वीं में उसका बेस्ट 5 में नहीं आया है, तो फिर तृतीय भाषा से कंपेयर किया जाएगा। इसके बाद आपके बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स है और जो फाइन आर्ट है। तो अभी हम यहाँ वाणिज्य समय में अगर इसमें बिजनेस और इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इसका कंपेयर सामाजिक विज्ञान से किया जाएगा, कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय से। लेकिन मान लो अगर सामाजिक विज्ञान उसका बेस्ट ऑफ 5 से बाहर गया, तो फिर तृतीय भाषा से कंपेयर किया जाएगा। अब कुछ स्कूलों में NSQF विषय चलते हैं, IT, इसके बाद ब्यूटी वेलनेस और हेल्थ केयर। ये जो NSQF के जो कोर्सेज हैं वो सेकंड लैंग्वेज की प्लेस पर बच्चे सिलेक्ट करते हैं, इसलिए उनका कंपेयर द्वितीय भाषा सेकंड लैंग्वेज के साथ किया जाएगा। अब किस विषय के नंबर किसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे, इसके लिए आपको दो अलग से प्रारूप 1 और प्रारूप 2 दिए गए हैं, आप उससे उनको देख सकते हैं कि किस विषय के नंबर किसके साथ दिए गए हैं। तो ये जो जानकारी थी ये तो उन छात्रों के लिए थी जो कक्षा 10वीं MP बोर्ड से हैं, वो कक्षा 12वीं में भी MP बोर्ड से। अब ऐसे छात्र जो कक्षा 10वीं किसी और बोर्ड से करके आए हैं लेकिन 12वीं अब MP बोर्ड से कर रहे हैं, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। अब जो छात्र अन्य बोर्ड से आए हैं उन छात्रों की जानकारी रोल नंबर के साथ अग्रसन संस्था के MP ऑनलाइन पर उनके लॉगिन ID पर उपलब्ध रहेगी। अब उनके लॉगिन ID पर जो जानकारी उपलब्ध रहेगी वो विषयवार जानकारी रहेगी। अब उसमें छात्रों के नंबर, उसकी जो मार्कशीट वहाँ से आई थी अन्य बोर्ड से, वो अंक आपको भरने होंगे। तो प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के अंक को भरना है। कहाँ से भरना है? जो उसके बोर्ड की मार्कशीट है उससे भरना है। अगर तृतीय भाषा का ऑप्शन उनकी मार्कशीट में नहीं है तो वहाँ पर आपको NA लिखना है, और तृतीय भाषा का अगर उसमें नंबर है तो आपको उसके नंबर लिखना है। इसके बाद प्रैक्टिकल और जो आंतरिक मूल्यांकन वाला भाग है उसमें सैद्धांतिक और प्रायोगिक भागों के अंक को भरना, उसको जोड़ करके भी उसमें लिखना है। इसके बाद उसकी जो अंक सूची है उसको स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। अब अंक की प्रविष्टि तथा प्रामाणिकता का पूर्ण दायित्व
संस्था प्रधान और अग्रसर संस्था को होगा। ऐसा नहीं है मार्कशीट में 60 हैं और उन्होंने 1 नंबर कम या ज़्यादा, जिसको अपन कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, पर वो जो मिस्टेक है उसकी जिम्मेदारी। और इसके बाद भी बोर्ड ने एक बात ये कही है कि अगर कोई छात्र इस रिजल्ट से असंतुष्ट है तो जब भी कोविड से मुक्ति मिलेगी और सही समय आएगा तब अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसमें कोई भी छात्र भाग ले करके और अपने अंक प्राप्त कर सकता है। इस वर्ष भी कोई प्रावीण्य सूची जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा 12th में अगर किसी ने कोई अतिरिक्त विषय लिया है, बायो के साथ मैथ्स लिया है, मैथ्स के साथ बायो लिया है, तो अतिरिक्त विषय के नंबर भी जो मैपिंग वाले विषय के साथ मैच करेंगे उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो संपूर्ण रिजल्ट है बोर्ड तैयार करेगा। केवल एक मामले में अन्य बोर्ड से आए छात्रों का भी रिजल्ट बोर्ड ही तैयार करेगा, पर उसकी जानकारी की जिम्मेदारी शाला प्रधान और अग्रसर संस्था को होगी। तो इस प्रकार से बोर्ड यह परीक्षा परिणाम तैयार करेगा और किसी भी छात्र को इसमें चाहे प्राइवेट है या रेगुलर है उसे फेल नहीं किया जाएगा और उन्हीं छात्रों का रिजल्ट तैयार होगा जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरे थे। तो आशा है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। पुनः मिलेंगे जब भी कोई नई जानकारी प्राप्त होती। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।